हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का अध्याय नंबर 11 वर्कबुक का 11 नंबर अध्याय क्षेत्रमिति। तो आपको बता दें, पहले ये आपके लेसन 11 था, पर अब जो नई वर्कबुक आई है उसमें ये लेसन नंबर 9 हो गया है नए सिलेबस के मुताबिक। तो प्यारे बच्चों, हमने जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने 27 नंबर सम तक यानी 26 नंबर सम तक कर लिए हैं। आज हम 27 नंबर सम से शुरू करेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक हमने कर लिया था सम नंबर 26 के सेकंड पार्ट तक। आज हम 27 नंबर सम, ये वाला सम शुरू करेंगे। यहाँ हमें 27 नंबर सम में दिया हुआ है, नीचे दिए गए सभी डिब्बों में समान मात्रा में तेल भरा है, तुमको किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम लगता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो ये आकृतियाँ दी हुई हैं ए बी सी में, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ उसका हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने बी का लिखा है, तो आइए सबसे पहले ए आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर ए में हमें जो ये घनाभ दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए रखी है हमें 6 लंबाई, 3 चौड़ाई और 12 ऊंचाई। तो जो घन का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हम लिखते हैं 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसमें अगर हम बारी बारी से ये वैल्यू भर दें, 2 गुना 12 लंबाई, 12 गुना 3 लिख दें, या 6 गुना, पहले हम जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले 12 गुना 3 लिखा है, तो आप भी 12 गुना 3 लिख लीजिए। 12 गुना 3 प्लस बी गुना एच, तो बी गुना एच 3 और 6 को गुना कर दिया, और एच एल 12 और 6 को गुना कर दिया। तो ये 12 तिया 36 आएगा पहले, फिर 6 तिया 18 और 12 छिके 72, और फिर इनको 2 के साथ गुना कर देंगे, इनको जोड़कर 126 आ जाएगा, और 2 के साथ गुना करके या 252 घन मीटर या सेंटीमीटर जो भी है इसका क्षेत्रफल, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगली आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा की 2। तो हम घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 6 गुना भुजा की 2। भुजा भी हमें यहाँ पर 6 दी हुई है, सारी भुजाएं, तो 6 की 2। अब 6 को हम 2 बार लिखेंगे, तो यानी 6 गुना 6 गुना 6, इनको गुना करेंगे तो ये 216 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए सीधा गुना करके लिखा हुआ है। 6 गुना 6 गुना 6 216 आ जाएगा। और इसी तरह इस जो सी घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2 गुना पहले हमने किया 9 को 4 के साथ गुना, 9 चौका 36, फिर 9 को 6 के साथ किया, 9 छक्का 54, और फिर हमने 6 को 4 के साथ किया, 6 चौका 24। इस तरह 3 हमने फलकों का क्षेत्रफल निकाल कर इनका जोड़ है जो 114 आ गया, 2 के साथ गुना कर दिया तो यह 228 आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं इन तीनों आकृतियों में से जो ये बीच वाली आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, 216 है, और जो ए आकृति है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया था कि किस में सबसे कम लगता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका सबसे कम लगता है, तो बी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सम है, इसमें हमें 28 नंबर में लिखा हुआ है, दिए गए चकोर बॉक्सों में से किन किन बॉक्सों का आयतन समान है। अब हमने आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा है, घनाभ की लंबाई 8 है, और ये चौड़ाई भी 2 है और ऊंचाई भी 2 है। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, 8 गुना 2 गुना 2, तो ये 32 आ गया। तो इस तरह से हम 32 निकाल सकते हैं। तो अगर हम दूसरी तरह से इसको गिने, 32 का ना जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से पहली जो लाइन इस तरह से है, इसमें 8 घन हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
तो ये ऊपर वाली ये लाइन है, ये समय हमें दिखाई दे रही है, ये 8 गन है और 8 इसके पीछे हैं, 16 हो गए ये ऊपर वाली लाइन में, और नीचे भी ये 16 गन है, तो 16 + 16 32 गन आ जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट अगली आकृति है, इसमें अगर हम देखें जो ऊपर वाली लाइन, इसमें पहली में 3 3 6 3 9, यानी पहले वाले ऊपर वाली जो परत है इसमें 9 गन हैं, और बीच वाली में भी 9 और नीचे वाली में भी 9, तो यानी ये 9 + 9 + 9 ये 3 बार जोड़कर 27 हो गया। तो मैंने यहाँ पर जो घनाभ के क्षेत्रफल, घन के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो घन के क्षेत्रफल का आयतन का फार्मूला होता है भुजा की 3, तो मैंने 3 बार भुजा को गुना कर दिया, तो ये 27 घन आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप घन को गिनकर कर सकते हैं, जहाँ सीधा इसकी साइडों को माप कर भी आप आयतन निकाल सकते हैं। जैसे ये लंबी भुजा है, जो ये 6 बॉक्स हैं और इस तरह से 3 है, और ये ऊंचाई वाली भुजा 2 है, तो गुना करके 6 × 3 × 2 हम 36 घन लिख देंगे। और अगर आप गिनोगे तो ऊपर वाली परत में 18 है और 18 नीचे हैं, तो ये 36 हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर आप जो ऊपर वाली ये वाली परत है ऊपर वाली, इसमें अगर आप ये घन गिनोगे तो ये एक जो लाइन है इस तरह से, इसमें 4 घन हैं और इस तरह से 5 घन हैं, तो यानी 5 5 की ये 4 लाइनें हैं, तो ये 20 घन हो गए और 20 नीचे हो गई, ये 40 घन हो गए। और इस तरह से आप गिनोगे तो ये लंबाई 5 है, ये 4 है चौड़ाई, और ऊंचाई 2 है, तो 5 × 2 × 4 करेंगे तो 40 घन आएगा। इस तरह से कोई भी इसमें घनों की संख्या किसी में भी समान नहीं आ रही है। 29 नंबर सामने हमें दिया हुआ है, एक आयताकार कागज लो और उसे मोड़कर एक बेलन बनाओ। तो हमने ये एक आयताकार कागज लेना है, इसकी चौड़ाई 7 है और लंबाई 22 है। जब इसको हम गोल घुमाकर मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे, तो ये इस तरह से हमें एक बेलन प्राप्त होगा। ये इसकी जो ऊंचाई है 7 मीटर आ जाएगी, और ये गोल जो है इसकी जिसे हमने मोड़ा है, ये परिधि है इसकी 22 मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 22 × 7 154 वर्ग मीटर आ जाएगा। और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये चौड़ाई है जो ये ऊंचाई बन जाएगी 7 मीटर। इसके बाद अगला सम हमें लिखा हुआ है, बेलन की आकृति क्या होगी, इसका छायांकित करो। बेलन के आधार की आकृति क्या होगी, इसका छायांकित करो। तो ये नीचे वाला जो बेलन के भाग है, जो आधार है, ये क्या है, गोलाकार है, यानी वृत्ताकार है। तो मैंने यहाँ पर बनाकर भी दिखा दिया है, ये वृत्ताकार है। इसके बाद आधार का परिमाप, तो आधार के परिमाप का फार्मूला होता है 2πr। तो हमारे पास जो r है प्यारे बच्चों, तो जो आधार का परिमाप है प्यारे बच्चों, जो ये आपको बताया था शुरू में, ये जो गोल सर्कल है ये हमने इस लंबाई को मोड़कर बनाया है, तो इस आधार का परिमाप 22 होगा। जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, आधार का जो परिमाप है वो 22 होगा। ये जो आगे वाला ये वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट सम का है, मैं आपको एक मिनट अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने सीधा आधार का परिमाप 22 लिखना है। बेलन के वक्रपुष्टीय क्षेत्रफल बताओ। तो हमने अब बेलन का वक्रपुष्टीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का जो वक्रपुष्टीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र जो होता है वो, बेलन का वक्रपुष्टीय क्षेत्रफल के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बेलन है, इसका जो ये सर्कल है, इसका जो आधार का परिमाप है हमारे पास 22 है। अब अगर हम इस 22 को देखें तो ये जो है इस आयत की लंबाई है। तो अगर दूसरी ओर देखें तो ये हमारा परिधि है, इसमें हमारी ये क्या है, परिधि है, 2πr बराबर 22 है। और ये जो 22 है इसको हमने इस चौड़ाई के साथ गुना कर दिया, तो ये हमारा क्षेत्रफल बन जाता है आयत का। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर ये इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई के साथ 22 को गुना कर देंगे, तो ये हमारा 7 के साथ गुना कर देंगे, तो ये 154 वर्ग मीटर इस आकृति का जो बेलन है इसका परिमाप
आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है जो बेलन का परिमाप है, एक जितना आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉरी परिमाप नहीं, जितना आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 154 वर्ग मीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत के वक्र क्या संबंध है, दोनों समान है। तो आइए इसके बाद अगला 30 नंबर सम करते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आधार यानी जो नीचे वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करें तो हम क्या प्राप्त करते हैं, मैंने पहले ही बताया, अगर हम आधार का क्षेत्रफल है जो पाई r स्क्वायर h के साथ इसको गुना कर दे, पाई r स्क्वायर को h के साथ गुना कर दे तो हमें आयतन प्राप्त होगा। तो अगर हम एक बात और आप नोट कर लीजिए, अगर हम परिमाप जो होता है 2 पाई r इसके साथ h को गुना करें तो हमें क्षेत्रफल मिलता है, और अगर हम इसके जो क्षेत्रफल के साथ h को गुना करें तो हमें परिमाप मिलता है आयतन मिलता है बेलन का। तो यानी क्षेत्रफल के साथ गुना करें तो आयतन मिलेगा और परिधि के साथ h को गुना करें तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट इसका सम देखते हैं। आयतन की इकाई घन में क्यों लिखी जाती है, वर्ग में क्यों नहीं, चर्चा करो व लिखो। तो आयतन के लिए हम घन की अथवा घनाभ की 3 भुजाएं लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन जब हम निकालते हैं तो घन के घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जो घन के होता है उसका होता है भुजा गुना भुजा। तो हम 3 बार इसकी भुजाओं को लेते हैं, इसीलिए हम इसे घन में लिखते हैं। इसका जो आयतन है घन वर्ग, घन मीटर, घन सेंटीमीटर आदि लिखते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर हमें दिया हुआ है, रीना सीमेंट के पाइप के टुकड़ों से खिलौने बनाना चाहती है, वह उसे रंगती है, तुम बताओ उसे कहाँ कहाँ रंगना पड़ेगा। तो जो खिलौने हैं उसके पाइप के जो चारों ओर है उसको वह रंगेगी, पाइप के अंदर वाले भाग को रंगेगी, पाइप के ऊपर और नीचे जो ये गोलाकार सर्कल बने हुए हैं दोनों साइड पर इनको वो रंगेगी। अगला क्वेश्चन है, वे सभी पृष्ठ किन किन आकृतियों के होंगे। तो पाइप के चारों ओर जो आकृति खोलने पर आयत बनेगा, तो इसके ऊपर नीचे वृत्ताकार हैं। तो यानी पाइप को अगर हम जो ऐसे उसकी पाइप है इसको अगर बीच में से काट कर खोल लेंगे तो जैसे आपने पीछे देखा, तो यह जो ऊंचाई के अनुदिश खोलेंगे तो ये एक आयत बनेगा, और इसके नीचे और ऊपर जो हैं गोलाकार वृत्ताकार आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि पाइप के अंदर की त्रिज्या r और बाहरी त्रिज्या r1 और बाहरी त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई h हो तो उन पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 2 पाई r1 लगा देंगे हम, 2 पाई r1h। आंतरिक के लिए हमने 2 लिखा है, तो सॉरी ये उल्ट हो गया, बाहरी पृष्ठ के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाना है क्योंकि बाहरी त्रिज्या 2 है और आंतरिक त्रिज्या 1 है, तो 1 लगा देंगे। नीचे और ऊपर के पृष्ठों का क्षेत्रफल, नीचे और ऊपर के जो पृष्ठ हैं दोनों वृत्ताकार हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1 स्क्वायर और दूसरे का होगा 2 पाई r2 स्क्वायर। तो अब जो है इनको जहाँ से 2 पाई r कॉमन निकाल लेंगे तो r1 प्लस r2 यहाँ पर प्लस आएगा, ये अंदर रह जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो बड़ा, तो अगर हम सारा जो अंदर वाला और बाहर वाला और जो ऊपर नीचे का सारा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये सारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला है, यदि बेलन ठोस हो तो उसके कुल कितने पृष्ठ होंगे, उदाहरण भी दो। अगर प्यारे बच्चों बेलन ठोस होगा तो ये जो ऊपर से और नीचे से भी ये पूरी तरह से
भरा होगा, यानी पूरा ये बंद होगा, इस तरह से पूरा ये भरा होगा। तो इसके 3 पृष्ठ बन जाएंगे, ऊपर का, नीचे का, और ये वाला जो है वक्र जो है इसका गोला का ऊंचाई वाला हिस्सा है जो वो बन जाएगा। तो उदाहरण हम दे सकते हैं, ड्रम दे सकते हैं, और जैसे एक कोई पाइप हो, जैसे सरिया होता है जो लोहे का सरिया लिख सकते हैं हम। ये क्या है, बेलन के ठोस के उदाहरण हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक 33 नंबर क्वेश्चन। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर 12.50 यानी 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का क्षेत्र पता करो, तो खर्च पता करो। तो जो बेलन है जो हमारा, उसके हमने बाहरी सारे साइडों पर पेंट करना है। तो इसके लिए पहले हम इसकी त्रिज्या लिखेंगे R 50/2, व्यास की आधी कर देंगे 25 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में बदल लेंगे 25/50। तो यह 1/4 25/100 लगाना है, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/4 मीटर आ जाएगी। और ऊंचाई जो 3.5 मीटर है। तो अब हमने क्या करना है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। 2πr का सूत्र लगाकर 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास 1/4 है, गुना h 3.5 है। ये ऊंचाई है जो इसकी 3.5 है, और ये त्रिज्या इसकी 1/4 हमने निकाल ली है। तो इनको काट कर हमारे पास 11/7 गुना 35/10 आ जाएगा। 35 में जो दशमलव था उसको हटाकर हमने नीचे 10 लगा दिया। इनको काट कर हमारे पास 11/2 वर्ग मीटर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और कुल खर्च के लिए हम इसको 12.50 के साथ गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है दशमलव हटाकर नीचे हम 100 लगाकर इसको काट देंगे, तो ये 275/4 रह जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे 275 को 4 पर, तो ये 68.75 रुपये आ जाएगा, यानी 68 रुपये 75 पैसे कुल खर्च आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 8 वर्ग मीटर धातु की चादर से 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बंद टंकी बनाई जानी है, कितनी चादर बच जाएगी बताओ। तो पहले हम जो हमने ऊंचाई है इसको टंकी की, ये 1 मीटर ऊंचाई है, और जो व्यास है हमें 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 150/2, 70 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और इसको हम मीटर में बदलने के लिए 100 लगा देंगे, तो ये 7/2 हमारे पास इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और टंकी का हमने, बंद टंकी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, यानी ऊंचाई प्लस त्रिज्या। तो इसमें हम वैल्यू भरेंगे 2 गुना 22/7 गुना r की वैल्यू 7/10, फिर ब्रैकेट में 7/10 प्लस h1। तो इस समीकरण को अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास 22/5 आ जाएगा। 2 को इसके साथ काट देंगे, 10 के साथ 5 आ जाएगा, 7 के साथ 7 कट जाएगा। तो 22/5 गुना अंदर वाले का एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो ये 17/10 आएगा। और इनको 17 और 22 को गुना करेंगे तो 187/50 आ जाएगा। ये सॉरी, ये नीचे वाला जो कट जाएगा 10, यहाँ का 5 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा, यानी नीचे 5 और 5 25 आएगा, और 11 और 17 की गुना करके 187 आएगा। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 7.48 यानी 7.48 वर्ग मीटर जो है टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमने शेष चादर निकालनी है। 8 वर्ग मीटर कुल चादर थी, तो 8 में से 7 दशमलव जो हमारे पास है 7.48 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 0.52 वर्ग मीटर शेष चादर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इस सम को करना है। तो प्यारे बच्चों, अगले सम में लिखा हुआ है हमें, ये जो लिखा हुआ है 35 नंबर सम में, एक
बेलन को इस प्रकार बदला गया कि उसकी त्रिज्या दुगनी हो गई तथा ऊंचाई दुगनी हो गई। यदि पुराना बेलन 880 रुपये प्रति दर से बेचा जाता है तो नए बेलन का दाम का अनुमान लगाओ तथा अपने अनुमान के पक्ष में तर्क दो। तो यूँ हमें यहाँ लिखा हुआ है भी जो पहला बेलन था, पहले जो बेलन था ये वाला बेलन, इसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h थी, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये बेलन के आयतन का फार्मूला भी है। और जब इसकी ऊंचाई h ही है और त्रिज्या 2r हो गई यानी दुगनी हो गई, तो क्या होगा कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2 पाई जो r है तो उसकी जगह 2r स्क्वायर लगा देंगे और h 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। और तीसरे में ऊंचाई जो है 2h है और त्रिज्या जो है वो 2r है। तो इस आकृति में जहाँ पर जो है हम r 2r करेंगे और h की वैल्यू भी 2h कर देंगे तो ये 8 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो यदि पहला बेलन ₹80, तो ये जो तीनों बेलनों का आयतन है वो आ गया है। तो यदि पहले बेलन ₹80 की दर से बेचा जाता है यानी ये 80 रुपये की दर से बेचा जाता है, तो जो बेलन दूसरा है वो अगर हम देखें तो पहले बेलन का 4 गुना है, तो दर है जो 80 गुना 4 कर देंगे तो वो 300 रुपये 20 रुपये की दर से बेचा जाएगा। इसी तरह जो तीसरा बेलन है वो पहले बेलन के जो आयतन है पहले बेलन का पाई r स्क्वायर इससे 8 गुना है, तो 80 को हम 8 के साथ गुना कर देंगे तो तीसरा बेलन 8 8 64 640 रुपये इसकी दर से बेचा जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस सम को करना है। अब अगला जो 36 नंबर सम है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक बेलन, एक 22 गुना 11 सेंटीमीटर आयताकार शीट लो, इसमें लंबाई के अनुदिश मोड़ो और इसका आयतन ज्ञात करो। तो लंबाई के अनुदिश आपने मोड़ना है, तो यानी जो इस तरह से इसको मोड़ेंगे हम तो ये ऐसे मोड़ कर ये ऐसे गोल हो जाएगा। तो जो लंबाई है जो इसकी इस वृत्त की जो सिलेंडर की परिधि बन जाएगी, यानी मैं वहाँ यहाँ लिखा हुआ है, और चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो ऊंचाई 11 आ जाएगी। r हमने निकालना है, पहले हम r निकालेंगे तो परिधि है जो हमारी 2 पाई r है, तो 2 पाई r बराबर हम 22 लिखकर यहाँ से 2 गुना पाई की वैल्यू 22 भर देंगे गुना r और 22, तो 2 और 22/7 को दूसरी साइड में ले जाएंगे और इसको कैंसिल करेंगे 22 को 22 के साथ, तो r की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। अब आयतन निकालने का जो फार्मूला है पाई r स्क्वायर h हम ये लगाएंगे, तो पाई 22/7 r 7/2 फिर r 7/2 गुना 11। तो इनको जब हम काटेंगे तो 2 के साथ 22 कट गया, 11 आ गया, 7 एकम 7, 7 के साथ कट गया, तो गुना करके 11 7 और 11 के 847/2 आ गया, यानी ये 423.50 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया है। अब अगला जो सम है इसमें कहा गया है हमें अब इस शीट को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर इसका आयतन ज्ञात करो। अब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ये 11 चौड़ाई है, जो इसकी ये गोलाकार ऐसे करेंगे तो ये इसकी परिधि बन जाएगी, और जो ऊंचाई है वो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई 22 हो जाएगी। तो ऊंचाई 22 है, पहले की तरह हम परिधि के बराबर जो ये परिधि है 11 2 पाई r के बराबर 11 लिखकर r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो पाई की वैल्यू 22/7 बनेंगे और दूसरी साइड में ले जाकर इनको काटेंगे। तो अगर 11 को 22 के साथ काट देंगे, 11 दूनी 22, और इनको जो 7 और 1 की गुना करेंगे 7 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो r हमारी 7/4 आ गई है। अब हमने आयतन निकालना है पाई r स्क्वायर h का फार्मूला लगाकर 22/7, r को 2 बार लिखेंगे 7/4 गुना 7/4 गुना h 22 लिखना है, और इनको गुना करेंगे काट देंगे 7 के साथ 7, 4 को काटेंगे 22 के साथ तो 11 आ जाएगा, और 2 को फिर 22 के साथ काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 गुना 7 गुना 11 847/4 आ गया है, यानी 211.75 आ जाएगा ये। तो अब अगर हम देखें जो
लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश हमने जो आयतन निकाला है, लंबाई के अनुदिश हमारे पास 423.50 वर्ग घन सेंटीमीटर है और यहाँ पर चौड़ाई के अनुदिश 211.75 घन सेंटीमीटर आयतन है। तो दोनों में आयतन अधिक रहा, तो जब बेलन को लंबाई के अनुदिश मोड़ा था, यानी पहले वाले में 423 वाला, ये आयतन अधिक रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इस लेसन को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। पार्ट 1 में 1 से 13 तक सम है और पार्ट 2 में 13 से लेकर 26 तक सम है। जो पार्ट 3 आपका 27 से अंतिम सम तक मैंने जो 36 नंबर था ये वाला कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।